वो खुदा की मुनकिर थी। क्यों? उसने कहा कि मैं बचपन में गॉड ने मुझसे मेरी माँ छीन ली, मुझे माँ की जरूरत थी, बचपन में मेरी माँ मर गई, तो इस गजब में उसने कहा मैं नहीं मानती अल्लाह को, खुदा को नहीं मानती, ये जुल्म किया मेरे साथ, जाओ हम भी नहीं मानते। तो ऐसी फजूल बात ना। खैर उसको तो जो मैंने जवाब देना था दे दिया। लेकिन ये भी होता है हमारे यहाँ, बहुत से लोग जब उनके मसाइल पूरे नहीं होते, तमन्नाएं पूरी नहीं होती, आरजुएं पूरी नहीं होती, कहते कहाँ है अल्लाह, मेरी तो शादी वहां हो नहीं रही जहां मैं चाह रहा था। ये है, इन बेसिस पे बहुत से लोगों ने खुदा का इनकार किया। मेरी तो तनख्वाह इतनी है ही नहीं, वो मेहनत कर नहीं रहा, पैसे कमा रहा है, हम तो 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, तबलीग में सह रोजा लगा के दे, अबे कोई अल्लाह मल्ला माज अल्लाह नहीं है। ये होते हैं परले दर्जे के बेवकूफ। ये अल्लाह के वजूद को ऐसे मानना चाहते हैं कि अल्लाह हो लेकिन हम खुदा के खुदा हों, वो हमारा बंदा हो। इनको वो वाला खुदा चाहिए जिसके ये खुदा हों। जैसे मैंने भी मिसाल दी थी ना बयान में कि आपने बच्चा पैदा किया, आप घर में चल किसकी रही है? बच्चे की चल रही है। आपका कुछ चलता ही नहीं घर में, तो आप क्या कहते हो? यार मैंने गलती से क्या पैदा कर दिया? बाप पैदा कर दिया है ठीक है ना, गलती से मैंने क्या पैदा कर दिया है। जैसे अंग्रेजों के यहाँ बच्चे पैदा होने बंद हो गए हैं, उनके यहाँ बाप पैदा होते हैं कि बच्चे को आंखें दिखाई पुलिस आ जाएगी। बच्चा बाप को आंखें दिखाई इतनी जल्दी पुलिस नहीं आती, बाप बच्चे को आंखें दिखा दे फौरन पुलिस आएगी। बच्चे फिर बताते भी अब दोबारा आंखें दिखाई, फोन देगा फोन ऐसे। एक आदमी ने मुझे खुद बताया, कह रहे मैं पाकिस्तान से अपनी फैमिली को अमेरिका लेके गया तो मुझे गुस्सा आया बच्चे पे, किसी बात पे मैंने थप्पड़ लगा दिया उसके, बहुत बदतमीजी कर रहा था। तो उसने ये वाकया सुनाया ना, कहते हैं कि मैंने उसको थप्पड़ जैसी लगाया, मुझे पता ही नहीं, मैं तो आराम से एंजॉय कर रहा हूँ, पुलिस आई उठा के ले गई मुझे। कह रहा मैं यार बच्चा बाप को यार थाने भिजवा दे। मैं तो कहता हूँ यार आदमी की क्या गुजरती होगी। खैर कहते हैं मैं थाने से होकर आया तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा मैं तो और लगाऊंगा एक थप्पड़, मुझे क्यों भिजवाया। चाहे जी मैं घर आया ना तो बच्चे को जैसी आंखें दिखाई, बच्चा क्या कहता है? फोन की तरफ। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे, ये वाले फोन का जो है वो नहीं, वो घुमाने वाला भी नहीं, वो तो ज्यादा पुराना हो गया, लेकिन ये वाले फोन थे जो PTCL वाले नहीं होते। तो कह रहे हैं फोन की इशारा करके कहता है देख रहा है वो, कह रहा मैंने कहा भाई ये मैंने गलती से क्या पैदा कर दिया। तो वो मेरे सामने होता है, पुराना वाकया हमारी हजरत को सुना रहा था, वो मेरे सामने होता, मैं कहता भाई आपने गलती से नहीं किया, इन मुल्कों में जानबूझकर बाप पैदा हो रहे हैं, गलती से नहीं हो रहे। लॉ ऐसा है कि अब औलादें पैदा हो ही नहीं सकती हैं, कानून ऐसा बन गया है। अब यहाँ जो भी पैदा होगा, वो जो हदीस में आता है ना, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, हदीस में आता है क़यामत की अलामात में से कि बांदी अपने मौला को, आका को जनेगी। तो मतलब ये बाप किसको जनेगा? अपने बाप को जनेगा, बेटे को थोड़ी जनेगा। मैंने कहा ये तो हदीस है, तो कुर्ब क़यामत की अलामत है, तो अब्बा जने। मेरे पास होता तो मैं समझाता। कहते फिर मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ा मसला हो गया ना, तो बड़ा मसला हो गया, अब ये तो मेरे ही बाप बन के जिंदगी गुजारेंगे। तो कहते हैं मैंने फिर बहाने से ये किया, मैंने कहा कि तुम्हें पाकिस्तान लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ले आओ आप, बच्चा कंप्लेन कर देगा गरीब मुल्क में लेके जा रहा है मुझे, ठीक है ना। आप नहीं ले जा सकते अपने बच्चे को अपनी मर्जी से, अमेरिकन नेशनल है वो, तो गवर्नमेंट पकड़ लेगी, बोलेगी यहाँ पैदा हुआ तो लेके कैसे जा रहे हैं वहाँ पे। तो कह रहे मैंने फिर बच्चों को ये कहा कि हम ज़रा चलते हैं घूमने, कायद आज़म का मज़ार देखेंगे और ये वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं हम ये आपको दिखाएंगे। बच्चों ने कहा ठीक है जी इंजॉय करेंगे। कह रहे जब मैं एयरपोर्ट पे लेकर आया, घर में लेकर गया मैं, उसके बाद मैंने कहा बुला पुलिस को। आगे मैं यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, मेरे ख़िलाफ़ ना एथियस्ट बहुत सारी कंप्लेंट्स इन्होंने डाली हुई हैं, यूट्यूब को इसका चैनल बंद करो, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स गई हुई हैं। तो आगे उसने वो कुछ किया जो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ। बच्चे कह रहे हैं हमारा कसूर क्या? कह रहे हैं एंजॉय कर रहा हूं मैं, एंजॉय वैसे ही यार, बस बहुत दिन हो गए थे, समझते हो। तो अंतलिदल अमतु रब्बतहा, बांदी किसको जनेगी? अपने आका को। वो जनना शुरू, बच्चे बापों ने अपने बापों को पैदा करना शुरू कर दिया। तो मैं ये मिसाल किस पे दे रहा था? फिर दाएं बाएं बयान चला जाता है यार, कहाँ लेके चलते हैं बयान। ये मिसाल किस पे आई है वो बता रहे। हाँ वो बहुत बेहतरीन मिसाल में दे रहा, शुक्र है आपने याद दिला दी, जज़ाकल्लाह। तो मैं मिसाल ये दे रहा था कि जो लोग ये कहते हैं ना हम टेंशन में हमारे अल्लाह ने ये भी नहीं किया ये भी नहीं किया, तो अल्लाह कहते हैं ऐसे अल्लाह को मानने का फायदा, वो अल्लाह का इनकार कर देते हैं इस बेस पे, यार अल्लाह हमारे काम तो बना नहीं रहा, जहां मैं शादी करना चाह रहा हूँ शादी नहीं हो रही, और जहां मैं पैसे इतने कमाना चाह रहा हूँ जॉब नहीं मिल रही, गुर्बत महंगाई में खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो दुआएं मांग के देख ली दुआएं पूरी नहीं हो रही, तो मैं नहीं मानता है माज अल्लाह ऐसे अल्लाह को। इस तरह के बहुत लोग हैं। भाई बात यह है कि जब आप अल्लाह को मान रहे हो ना, तो अल्लाह का मतलब पता है क्या है? कि चलेगी उसकी, चलेगी आपकी नहीं। अल्लाह कहता है ऐसे वाले अल्लाह को मानो, ऐसे वाले अल्लाह। जब अल्लाह की चलेगी तो अल्लाह चाहेगा तो आपकी मर्जी की हो जाएगी शादी, नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। अल्लाह चाहेगा तो आपको आपकी मर्जी की जॉब मिल जाएगी, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगी।
तो अल्लाह को मानने का मतलब अल्लाह वो है, हम अल्लाह थोड़ी हैं। तो चाहते अल्लाह की पूरी होंगी, हमारी थोड़ी पूरी होंगी, हमारी उतनी पूरी होंगी जितनी अल्लाह चाहेगा। तो अगर आपने ऐसे अल्लाह मानना है कि आप सब कुछ आपका चले, तो फिर अल्लाह कहते फिर मेरा मैं किस बात का अल्लाह हो गया भाई, अल्लाह तो फिर तू है। यहां एक इश्काल होता है कि जब अल्लाह ने अपनी ही चलानी है तो हमसे दुआओं का क्यों कहता है। एक सवाल होगा, जब अल्लाह ने मेरी वहीं करवानी थी जहां अब्बा चाह रहे थे, मेरी वाली तो अल्लाह ने दिलानी नहीं थी मुझे, तो फिर अल्लाह ने मुझे यूं क्यों कहा कि रातों को उठ के तहज्जुद में दुआएं मांगा करो, ये क्यों कहा अल्लाह ने। अबे देखो, मैं आपसे कहता हूं, मैं किसी वजीर हूं, फर्ज करो मैंने आपसे क्या एप्लीकेशन लिख के दो, एक प्रॉपर वे तरीका है, ये काम आप चाहते हो ना, आपके घर में बिजली का कनेक्शन लग जाए, गैस का कनेक्शन लगेगा तो फिर भी नहीं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ गैस का कनेक्शन लग जाए तो आप एक एप्लीकेशन दो, प्रॉपर तरीके से लिख के दो, तो हम आपका वो काम कर देंगे। यहाँ दफ्तर में खड़े होकर हमारा सर खराब मत करो। होता है ना, जैसे मुझसे कोई मिलने के लिए आता है, बेवक्त आ जाए, तो मैं कहता हूँ भाई एक तरीका है, एडमिन से रब्ता करो, फिर बताओ क्यों मिलना चाह रहे हो। बाज़ दफा बिला वजह रिश्ते के लिए आ रहे होते हैं, हमारी शादी करा दें, तो भाई मैं नहीं शादियां कराता लोगों की, ये काम मेरा है ही नहीं। तो कोई वजह बताओगे, वो वजह माकूल वजह होगी, फिर हम टाइम दे देंगे, उस टाइम पे आ जाना। मैं तो फिर फारिग करके बैठता हूँ अपने आप को उस टाइम पे। तो लेकिन आप उस टाइम पे भी आ गए, फिर भी मैं नहीं मिल रहा, तो आपको गुस्सा आएगा ना। फिर हमें ये लंबा चौड़ा प्रोसेस, बोलो बताया क्यों था भाई, पहले उस्मान से रब्ता करो, फिर कोई मुफ्ती साहब डायरी में देखेंगे स्लॉट खाली है तो इसको दे दो, ये सारा करके भी आए, तो जब मुफ्ती साहब है ही नहीं। आज मैंने जोहर में किसी को निकाह का टाइम दिया था, जोहर में मैं जामे तुरशीद में, मुझे ज़रूरी काम था और मुझे काम की वजह से मैं नहीं आ सकता था, लेकिन चूंकि मैंने टाइम दिया था, सिर्फ एक 5 मिनट का उसका निकाह पढ़ाने के लिए मैं इतना लंबा सफर करके आया और निकाह पढ़ा के वापस गया, मेरा 1 घंटा लगा। लेकिन क्यों, अगर मैं नहीं आता तो बुराई होती ना। ये अगला कहता है यार मुफ्ती साहब ने टाइम दिया और भाग गए, हालांकि मुझे बहुत मुश्किल हुई थी वो निकाह पढ़ाने, लेकिन मैंने कहा यार या तो टाइम नहीं देते, दिया है तो अब उसको पूरा करना है, या तो 1 हफ्ता पहले मुझे पता चल जाता ना मेरी तो मैं 1 हफ्ता पहले वो कैंसिल कर देता। लेकिन ऐन वक्त पे कैंसिल करना गैर अखलाकी हरकत है, इल्ला ये कि कोई बहुत ही इमरजेंसी हो जाए। तो ऐसी इतनी बहुत इमरजेंसी नहीं थी, कितना टाइम मैंने 5 मिनट के काम के लिए अपना बर्बाद किया, 1 घंटा बर्बाद, इस सेंस में नहीं कि वो वाकई बर्बाद, लेकिन जाहिरी लिहाज से तो बर्बाद ही हुआ ना। लेकिन बात यह है कि जब एक आम आदमी इसका ख्याल कर रहा है कि जब किसी को टाइम दिया हो तो भाई पूरा करना है, इल्ला ये कि इमरजेंसी हो जाए, एक प्रोसेस रखा है, जब आप उस प्रोसेस को पूरा करोगे तो फिर तो टाइम देना है। तो अल्लाह मियाँ ने भी जब ये कह दिया कि भाई ऐसे ही नहीं, बल्कि बाकायदा दुआ मांगो, 2 रकत पढ़ो, हाथ उठाओ, गिड़गिड़ाओ, मुझसे मांगो, मैं देता हूँ, हमने सारा प्रोसेस पूरा कर लिया, फिर भी अल्लाह दे नहीं रहा, उसकी कहीं और हो गई, उसके बच्चे हमको मामू कह रहे हैं। फिर आदमी को गुस्सा आता है यार, ये एथियस्ट लोग बहुत से यही कहते हैं कि फिर बोला क्यों था दुआएं मांगो, जब गवर्नमेंट हमें कहती है एप्लीकेशन लिख के दो और जब तुम्हारा नंबर आएगा तो इस एप्लीकेशन पे गौर होगा तो हम ये तुम्हारा नलका लगवा देंगे। जब गवर्नमेंट नलका नहीं लगाती, हम गवर्नमेंट पे लानतें भेज रहे होते हैं यार, हमारे गटर के ढक्कन की 50 दरख्वास्तें हमने जमा करा दी हैं, गटर का ढक्कन नहीं लग रहा, करप्ट हुकूमत है, ये है वो है। तो यही होता है, फिर हम हुकूमत का इनकार कर देते हैं, बगावत पे आते हैं। तो हम अल्लाह मियाँ भी हमें कहा कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा, तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, सब जूते का तस्मा भी मांगना हो वो भी टूट जाए तो मुझसे मांगो। तो अल्लाह ये तो जूते के तस्मे मुझसे मांगो और हम जनाब तुझसे जरूरी चीजें मांग रहे हैं। रोटी तो जरूरी है, रोजगार जरूरी है, और गरीबों को कितनी गालियां आजकल फेसबुक पे पड़ रही हैं। तो अल्लाह ये तो अब ये तो हमने सरोजा भी लगा लिया, हज करके दुआएं मांग ली, बैतुल्लाह के खिलाफ को पकड़ पकड़ के जितना एक्सट्रीम लेवल पे हम जा सकते थे ना चले गए। उम्रे पे गए, वहां हमने बैतुल्लाह के खिलाफ को पकड़ पकड़ के दुआएं मांगी, मगर फिर भी हमें मामू के अलावा कोई लफ्ज नहीं मिला। बहुत से लोग इस चक्कर में एथियस्ट होते हैं कि यार ये कोई खुदा बुदा माज़अल्लाह नहीं है, होता तो कुछ तो तरस आता ना हमारे ऊपर। तो ये एक इश्काल होता है। पहला जवाब तो मैंने दिया है, पहला जो जवाब है ना कि आप अल्लाह को अल्लाह नहीं मान रहे, आप अल्लाह के अल्लाह बनने की कोशिश कर रहे हो, इस इश्काल का जवाब तो हो गया। लेकिन दूसरा इश्काल होता है ये अल्लाह ही के कहने पे तो हम कर रहे हैं। तो खूब समझ लो, अल्लाह ने जो कहा है ना कि मुझसे दुआएं मांगो तो मैं तुम्हारी हाजात को पूरा करूंगा, तो दुनिया में तो जब हम किसी को कहते हैं ना कि मैं हाजात को पूरा करूंगा, तो ईमान बिल गैब वाला मामला नहीं होता ना, सामने वाले पर लाजिम है कि हम पर ईमान लेकर आए, लिहाजा हम उसकी हाजत पूरा ना करें तो काबिले मलामत हैं। लेकिन अल्लाह का जहां तक मामला है, अल्लाह हाजात पूरी करता है, लेकिन अल्लाह ने ये कहा है कि मैं इस तरीके से करूंगा जैसे मेरी समझ में आएगा, तुम्हारी राय के मुताबिक नहीं करूंगा, इसलिए कि मैंने अपने आप को गैब के पर्दों में रखना है। अगर मैंने ऐसे दुआएं कबूल करना शुरू कर दी, तुमने ये मांगा मैंने ये दे दिया, तो जो एथियस्ट हैं सारे ईमान ले आएंगे मेरे ऊपर, मामला गैब पे थोड़ी रहेगा, फिर तो मुशाहिदे पर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? गैब का मामला थोड़ी रहेगा, फिर तो दुनिया में कोई काफिर नहीं रहेगा, कोई नाफरमान नहीं रहेगा, कोई मुर्तद नहीं होगा, सारे कहेंगे इधर दुआ, और फिर दुआएं भी तो क्या क्या होंगी, फिर ये दुआ थोड़ी मांगेगा अल्लाह ये दिला दे, अल्लाह इस जैसी 4 दिला दे,
जब गए बैतुल्ला में दुआ मांगी, अल्लाह 1 करोड़ की जॉब लग जाए, फौरन फोन आ गया लग गई है। फिर हाजतें लोगों की कोई महदूद है या लामहदूद है? लामहदूद हाजत। सारे गंजे पहुंचेंगे, अल्लाह हमारे सर पे बाल हो गए हैं। जिनके बाल उग गए वो कहेंगे अल्लाह जो गिर रहे हैं वो भी आ जाएं। अल्लाह कोई मरे ही नहीं, ना मेरी अम्मा मरे, ना मेरे अब्बा मरे, ना मेरी बीवी मरे, ना मेरा शौहर मरे, ना मेरा बच्चा मरे, फला फला सब मर जाएं। तो ये निजाम कायनात क्या हो जाएगा भाई? तबाह बर्बाद हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने कहा कि मैं हूं, मेरे होने पर अगर मैं दुआ बिलफर्ज कबूल नहीं कर रहा तो इससे मेरा इंकार लाजिम नहीं आता, क्योंकि मेरे वजूद पर तो 20 दलाइल हैं। उन दलाइल का कैसे इंकार करोगे तुम? इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप गए, आपने एप्लीकेशन दी, वजीर को दरख्वास्त कबूल ही नहीं हो रही, आपको यहां कोई वजीर है ही नहीं, तो अगला कहेगा भाई ये वजीर की कुर्सी है, ये इस कुर्सी पे कैमरा पे देखो बंदा बैठा हुआ है और ये अटेंडेंस हाजिरी है। तो ये नहीं कहो कि वजीर ही नहीं है, ये कहो कि वजीर नालायक है, आपकी मुराद पूरी नहीं कर रहा, या सुस्त है। और अगर नालायक भी नहीं है, सुस्त भी नहीं है, फिर यकीनन कोई हिकमत है। उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या करना पड़ेगा हमें जिससे हम अल्लाह के शुक्रगुजार कहलाएंगे, जिससे हम अल्लाह के इबादत गुजार कहलाएंगे, और जिससे हम अच्छा अमल करने वाला कहलाएंगे? तो क्या करना पड़ेगा हमें? मैं समझा पा रहा हूँ, बस ये बात को मैं समेट रहा हूँ जल्दी से। उसके लिए सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने 4 बातों का हुक्म दिया कि जो आदमी 4 काम कर लेगा ना, अल्लाह की नजर में वो इबादत गुजार कहलाएगा, अल्लाह की नजर में वो शुक्रगुजार कहलाएगा, अल्लाह की नजर में वो अच्छा इंसान कहलाएगा, अच्छा अमल करने वाला कहलाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? वो 4 अमल क्या है? सबसे पहला देखो, ये अच्छे अमल का मतलब नहीं है कि आप सीए करना छोड़ दें। मेरी तकरीर का ये हरगिज मतलब ना समझें कि आप अपने बच्चों की बिल्कुल भी टेंशन लेना छोड़ दें और स्कूलों से निकाल के उनको टमाटर बेचने पे लगा दें। ऐसा ना हो मेरे बयान के बाद कोई बच्चा ओ लेवल कर रहा हो, अब्बा कहे बेटा दुनिया मुसाफिर खाना है, टमाटर बेच। टेंशन तो लेनी नहीं है। मैं बिला वजह 9 साल तक टेंशन लेता रहा, ओ लेवल की फीसें भरता रहा, और तुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने की और अमेरिका भेजने की और ताजर बनाने की, और इसको आज पता चला दुनिया क्या है? मुसाफिर खाना। लिहाजा ये रेडी ले और टमाटर बेच। बच्चा कहेगा जब मुसाफिर खाना है तो टमाटर बेचने की भी क्या जरूरत है? आज के बच्चे बहुत होशियार हैं, वो आपसे एक कदम वो कहेंगे अब्बा फिर टमाटर बेचने की भी तकल्लुफ की क्या जरूरत है? बैठ जाते हैं किसी दरगाह पे जाके, कुछ न कुछ लंगर बट रहा होता है ना, तो हमें भी मिल जाएगा। मुसाफिर खाना है ना। वो एक आदमी ने इश्तिहार दिया कि एक वैकेंसी है, मुलाजमत है, तो उसमें तनख्वाह तो नहीं होगी लेकिन 2 टाइम का खाना फ्री होगा। 2 टाइम का खाना क्या होगा? बंदा चला गया, बेरोजगार बहुत है बेचारे, उन्होंने कहा चलो तनख्वाह नहीं होगी 2 टाइम का खाना तो मिलेगा। तो पूछा जी काम क्या है? उसने कहा दाता दरबार से जाके ना लंगर बटरा होता है, 2 बिरयानी की शॉपरें लेकर आनी है, एक खुद खाएगा एक मैं खाऊंगा। लंगर बटरा होता है, 2 बिरयानी की शॉपरें, 2 सुबह और 2 रात, तो एक तू खाएगा एक मैं खाऊंगा, 2 वक्त का खाना क्या हो गया? उसने कहा मैं खुद ही वहां जाके नहीं खा लूं फिर बैठ के। माइंड ये है बिजनेस माइंड, इसको यूट्यूबर्स क्या कहते हैं आजकल ना, यूट्यूब पे ये बिजनेस के, और 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाएं, 1 लाख रुपए कमाएं, आदमी एकदम अट्रैक्ट होता है यार उफ। पता चलता है ये भी 10,000 रुपए कमा रहा है इस वीडियो बना के, इस पे ऐड चलते हैं जिससे इसकी 10,000 आमदन होती है, और तुम्हें 1 लाख की तरकीबें दे रहा है। तुम्हें किसकी तरकीबें दे रहा है? इसलिए इतना ज्यादा इन लोगों को फ्री कराने की जरूरत नहीं है। ऐसा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ना। मस्कत में एक साहब है, वो रोजाना हर थोड़े दिन के बाद मस्कत में ये कर लो, मस्कत में। मैंने मस्कत में राब्ता किया, मैंने कहा ये ताजिर आदमी है, ये बड़ी, ये बेचारा बिल्कुल फारिग हो गया, इसको कोई सुन नहीं रहा, तो इसने सोचा पैसे कमाने का यही तरीका है। पाकिस्तान में तो अब लोग मायूस हुए हैं, तो मस्कत में ये उन्होंने कहा हम मस्कत में रहते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा है, लेकिन ये नहीं बताएगा, आप खुद जाओ तहकीक करो तो फिर पता चलेगा आपको। तो अब आपने दुनिया को समझ लिया मुसाफिर खाना। जी मुफ्ती साहब ने कहा हम आखिरत के लिए पैदा हुए हैं, और ये बोथ आर मेड फॉर ईच अदर भी नहीं है, और अब्बा के लिए भी नहीं बने, अम्मा के लिए भी नहीं बने, बच्चों के लिए भी नहीं बने, तो इससे तो रहबानियत आएगी ना, रहबानियत, दुनिया को लात मारना आएगा, फिर हम तो तरक्की में और पीछे रह जाएंगे। क्या ख्याल है? गोरा तो फिर हमें और गुलाम बना लेगा, तो हम अल्लाह की इबादत तो बाद में होगी, पहले किसकी इबादत शुरू हो जाएगी? गोरे की, जो होकर जो कर रहे हैं हम भिखारी क्यों हैं? साइंस टेक्नोलॉजी में अगर हम आगे होते तो भिखारी होते? तो इस्लाम किसी ऐसी बात का हुक्म दे सकता है जिससे आप और भिखारी बन जाओ? क्या ख्याल है? अकाउंटिंग का इल्म तो इस्लाम ने सिखाया सबसे पहले। सूरह बकरा की सबसे लंबी आयत अकाउंटिंग की फजीलत में नाजिल हुई है। कुरान की सबसे लंबी आयत सूरह बकरा की भी नहीं, पूरे कुरान, जिसमें अल्लाह ने मुआमलात की लिखत पढ़त का हुक्म दिया है ताकि झगड़ा ना हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यही तो करता है कि झगड़े से बचाता है। क्या ख्याल है भाईजान?
तभी अकाउंटिंग के इल्म की बुनियाद सबसे पहले मुसलमानों ने रखी है, गोरों ने मुसलमानों से लिया ये इल्म। तो मुसाफिर खाने का ये कतान मतलब नहीं है कि आप सब बच्चों को किस पे लगा दें, टमाटर बेचने पे लगा दें। फिर मुसाफिर खाने का मतलब क्या है, वो अल्लाह ने बताया है, 4 शर्तें पूरी कर लो तो इबादत गुजार भी कहलाओगे, 4 शर्तें पूरी कर लो तो शुक्र गुजार भी कहलाओगे, 4 शर्तें पूरी कर लो तो अच्छा अमल करने वाला भी कहलाओगे, और फिर मेरी तरफ से दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में। वो 4 शर्तें क्या हैं? सूरह बने इसराइल में वमन अरादल आखिरता, ये 4 शर्तें गोरे में नहीं पाई जाती, ये 4 शर्तें गोरे में नहीं पाई जाती। जब आप में ये 4 शर्तें पाई जाएंगी तो आप गोरे से आगे निकल जाओगे। समझते हो, पीछे नहीं रहोगे आप, बल्कि क्या हो जाओगे आप आगे निकल जाओगे। पहली शर्त वमन अरादल आखिरा, हर काम में इरादा आखिरत का होना चाहिए, दुनिया का नहीं होना चाहिए। वो जो ड्रामा हमने बचपन में, ड्रामे देखना सही नहीं हो, बचपन की बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त के ड्रामे ऐसे होते थे कि आदमी गैर मुस्लिम ड्रामा देख के मुसलमान हो जाता था। लड़कियां शरी पर्दा कर लेती थी ड्रामा देखकर, ऐसे ऐसे जवलक का दौर था ना, तो वो दुपट्टे में, हीरोइन भी दुपट्टे में आती थी, और जो हीरो होता था सरसों का तेल लगा के आता था साइड की मांग निकाल के। तो हीरो ज्यादा शरीफ लग रहा होता था अपने बच्चे से, आप कहते थे इस हीरो से ही सीख ले तू कुछ। तो वो ड्रामे वो भी जायज नहीं थे, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं, वो बचपन में कुछ सबक आमोज चीज मिल गई। तो अब मुझे एक बात बताओ, कुरान कहता है वो जो पायलट बनने के लिए गया था और केले के छिलके पे फिसल गया और हड्डी टूट गई और पायलट ना बन सका, वो नाकाम था ना। ड्रामे में तो यही दिखाई है, नाकाम हो गया एक आदमी की मिस्टेक की वजह से। लेकिन अगर वो कुरान की शर्त पे अमल करता, वमन अरादल आखिरा, जो भी अमल उसमें नीयत क्या हो आखिरत की, तो वो फिसलने से नाकाम नहीं होता। अल्लाह क़यामत में उसका शुमार पायलट में उठाते, और अल्लाह कहते ये वतन के दिफा के लिए, मुझे राजी करने के लिए जहाज उड़ाना सीख रहा था, अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो गया तो भी कामयाब, नहीं हो गया तो इसका शुमार मुजाहिदीन में लिख लिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरमू बनी इरमू फइन्ना अबाकुम काना रामिया, साहबा से फरमाया तीर अंदाजी सीखो, इसलिए कि तुम्हारे बाप इस्माइल तीर अंदाज थे। तो हमारे नबी ने तो हमें दिफा का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खैलु माक़ूदुन फी नवासी अल खैरु इला यौमिल क़ियामा, घोड़े को नबी ने इज्जत दी इसलिए कि उस पे जिहाद होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजी की फजीलत बयान की, निशानाबाजी की। कुरान में आता है अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, दुश्मन इस्लाम के खिलाफ जितनी ताकत इकट्ठी कर सकते हो करो। नबी ने फरमाया अला इन्नल कुव्वत रम्य, फरमाया ताकत से अल्लाह की मुराद है फेंकने की सलाहियत बढ़ाओ, अपनी तीर की सलाहियत। तो जहाज भी तो बम फेंकता है ना ले जाके, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल बात। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, अल्लाह कहते हैं अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि अपने और अल्लाह के दुश्मनों को उससे डराओ तुम। तो अगर हमारे पास पायलट ही मार्केट से शार्ट हो जाएं तो हम डरा सकेंगे दुश्मनों को? हमारे सारे पायलट निकल गए अल्लाह अल्लाह करने के लिए ना, कि जी टमाटर बेचूंगा, मुफ्ती साहब ने बयान क्या किया, दुनिया मुसाफिर खाना है, लिहाजा हम क्या करेंगे, अब टमाटर बेचेंगे। अब हम पायलट भी नहीं बनेंगे, अब हम टमाटर बेचेंगे। तो हमारी एयरफोर्स की ऐसी की, अब जब इंडिया आएगा हमला करने के लिए तो टमाटर फेंकेंगे ना हम जहाजों पे, और हमारे पास तो टमाटर ही होंगे। क्या ख्याल है? लिहाजा आप पायलट बनने को हदफ बनाओ भाई, हमें जरूरत है अच्छे पायलटों की, राशिद महनाज जैसे पायलटों की। राशिद महनाज का हदफ अगर पायलट बराए पायलट होता तो खुदा की कसम वो मुल्क के दिफा के लिए जहाज को नीचे नहीं गिराता वो, क्योंकि उसका मुस्तकबिल तबाह हो रहा था इसमें, जो बजाहिर हो गया। आप निशाने हैदर दो, इससे राशिद महनाज को क्या फायदा हो रहा है? बाकियों को तो मोटिवेशन मिल रही है, लेकिन राशिद महनाज को फायदा आखिरत का हो रहा है। अगर उसने ये काम किसके लिए किया? अल्लाह के लिए किया, दुनिया के लिए नहीं किया उसने। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यही वजह है कि काफिर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि दूसरा कोई जासूस उसके जहाज में घुस जाए और वो जहाज को नीचे की तरफ मोड़ दे। वो कहेगा मैंने जिस मकसद के लिए पायलट बना हूं, मैंने अगर अपने आप को मारना ही है तो मेरा तो फ्यूचर तबाह, मुझे रिटायरमेंट पे क्या मिलेगा? या तो कोई सरफेरा ये काम करेगा, या फिर वो ये काम करेगा जिसके नजर में क्या है, बोलो आखिरत। तो आप बच्चों को पायलट भी बनाओ भाई, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनाओ, ताकि धांधली ना हो मुल्क के अंदर, ताकि लोग एक दूसरे का माल गलत हिसाबो किताब करके खाएं नहीं। तो पहली शर्त अल्लाह ने क्या बयान की? मैं जल्दी जल्दी बात को समेटता हूं। वमन अरादल आखिरा,
जो काम भी करना है नीयत क्या करनी है? आखिरत, और अच्छे से अच्छा करना है। सवाल पैदा होता है ना, कोई कहेगा भाई फिर टमाटर बेचने में भी तो आखिरत की नीयत हो सकती है। यकीनन हो सकती है। नबी ने फरमाया ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ, अगर कोई टमाटर बेच रहा है इस नीयत के साथ कि मैं लोगों के सामने भीख ना फैलाऊं, तो अल्लाह की कसम टमाटर बेचने का भी उसको सवाब बोलो मिलेगा। नीयत क्या है? आखिरत। फिर वो 2 नंबरी नहीं करेगा टमाटर बेचने में। फिर वो ऐसा नहीं होगा कि टमाटर की पेटी में ऊपर अच्छे अच्छे अंदर सड़े हुए, वो ये गड़बड़ नहीं करेगा। लेकिन फिर आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगी? उसके लिए नबी ने फरमाया अल मुमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मुमिनिल ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब। तो ताकत जिस्मानी भी हो सकती है, साइंस और टेक्नोलॉजी की कुव्वत भी। ताकत की डेफिनेशन ये है कि आप वो कुछ कर सकते हो जो दूसरा नहीं कर सकता। तो आप जब किसी अच्छी पोस्ट पे जाते हो तो आप वो कुछ कर सकते हो जो एक आम आदमी रक्षा बेच चलाने वाला और टमाटर वाला नहीं कर सकता। तो आप इस नीयत से हुकूमत की लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश करो। आप इस नीयत से तरक्की की कोशिश करो कि मैं पावरफुल मुसलमान बनना चाहता हूं। और हमारे नबी को पावरफुल मुसलमान वो कमजोर और ज़ईफ मुसलमान से ज्यादा महबूब है। और नबी ने फरमाया मुझे नहीं बल्कि किसको महबूब है? अल्लाह को ज्यादा महबूब। बात आ रही है समझ में? दूसरी शर्त कुरान ने क्या बयान की है? मन अरादल आखिरता वसआ लहा साया। तो आप जो काम भी कर रहे हो किसके लिए करना है? आपने आखिरत। दूसरी कोशिश वसआ, कोशिश भी करे, सिर्फ नीयत काफी। आपने बैठ गए कि जी आखिरत मिलती है मेहनत करने से, कुछ अच्छा यानी ताकतवर बनूंगा मैं जनाब ब्यूरोक्रेसी में जाऊंगा, मैं अच्छा ताजिर बनूंगा, पैसा कमाऊंगा ताकि मुसलमान मजबूत हो, मैं साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की करूंगा। सिर्फ किसके लिए? अल्लाह के लिए। या मैं टमाटर ही बेचूंगा, तिजारत करूंगा, किसके लिए? अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए। आखिरत नीयत है मेरी, ताकि सदका करूं, भीख ना मांगू। बहुत इसरार किया, वो नमाजी भाई थे, बहुत इसरार किया भाई ये पी लो ये पी लो। वो कह रहे नहीं 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 मुझे शुगर है। जब उन्होंने ज्यादा इसरार किया ना और कहा अल्लाह ने चाहा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। देखो सहाबा कराम का अल्लाह पे तवक्कुल था, उन्होंने दरिया में घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने, ये बहुत अहम वाकया है, इसको बड़ा सबक मिलेगा इससे इंशाल्लाह आपको, खासतौर पे दीनदारों के लिए समझने की चीज है। वाकया है ना, एक अल्लामा इकबाल का शेर भी है इस पे कि दश तो दश दरिया भी ना छोड़े हमने, कि हमने तो सिर्फ सहराओं में नहीं, हमने तो दरियाओं में भी करामत के तौर पर ना घोड़े दरिया में चला दिए थे साहबा ने। तो उन साहब ने कहा, दाढ़ी भी थी, नमाजी भी, उन्होंने कहा देखो साहबा ने अल्लाह पे तवक्कुल था, दरिया में घोड़े चला दिए उन्होंने। तो सामने शुक्र है कोई अकलमंद बैठा हुआ था जिसको वो खिला रहे थे ना पूरा चीनी का शरबत। उसने कहा देखो अगर वहां पुल होता ना फिर अल्लाह दरिया में घोड़े नहीं थे, वो डूबना था उन्होंने। हाँ तो पुल नहीं था और मजबूरी थी जाना, सही है ना। पुल होता फिर साहबा दरिया में चलाते, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि दरिया में घोड़े चलते। अल्लाह कहता है पुल है तो जाओ ना। या पुल बनाने का टाइम होता तो भी नहीं। ये जो कुस्तुनतुनिया में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया और ये जो आज का इस्तांबुल है, जब ये फतह किया था तो उसने कोई दरिया में थोड़ी घोड़े चला दिए थे। उनका ये जो इस्तांबुल का जो किला है ना, आज जो 4000 साल जिसकी पुरानी तारीख है, मैंने वहां जाके व्लॉग भी बनाया है। ये तुर्की का जो मशहूर किला है, ये तो ईसाइयों के हाथ में था, बहुत मजबूत ईसाइयों की स्टेट थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई थी कि निअमल जैशु जैशु यग़ज़ुल कुस्तुनतिनिया, फरमाया सबसे बेहतरीन लश्कर, क्या ही खूब लश्कर है जो कुस्तुनतिनिया फतह करेगा। आप मक्का में और तुर्की की फुतूहात की खुशखबरियां दे रहे हैं। हमारे नबी का ये विजन देखो, एक पैगंबर जो ना लिखना जानते हैं ना पढ़ना जानते हैं, लेकिन कितना कॉन्फिडेंटली वो कह रहे हैं कि क्या खूब लश्कर होगा जो कुस्तुनतिनिया को फतह करेगा। और खुशखबरी दी, जन्नत की बशारत दी। इसी वजह से मुसलमान फातिहीन शुरू से लगे हुए थे इसमें, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने क्या किया, वो भी फौजें लाके बिठा दी, लेकिन इतना मजबूत किला है वो जा ही नहीं पा रहे भाई। तो मशवरा हुआ। अब उन्होंने ये नहीं किया कि जी एक तरफ से समंदर है, वहां भी समंदर कटा हुआ है ना, आप मैप में देख सकते हैं। तो समंदर में हम क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह ही अल्लाहू पढ़ के समंदर भी निकल जाते हैं। बढ़ जाना, डूब जाना था उन्होंने, और क्या। तो अल्लाह कहते हैं पहले अपने सारे असबाब और वसाइल तो इस्तेमाल करो, फिर मेरी मदद आएगी। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने मशवरा लिया, भाई क्या करें यार, ये तो नामुमकिन है। पीछे पूरा यूरोप था ना, वहां से भी तो मदद आ रही थी इनकी, तो नामुमकिन था। असबाब की दुनिया में भी 600 साल हो गए, इलाका ही नहीं फतह होके दे रहा। अब तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अब तो कुछ करना है भाई। तो माहिरीन बैठे, उन्होंने मशवरा दिया, इस्तिखारा नहीं निकाला। खूब समझ लो, इस्तिखारा निकाल के देखते हैं, फतह होगा तो ठीक है, नहीं तो वापस चलो। देखो वो असबाब भी इख्तियार करते थे और अल्लाह से दुआएं भी। सुल्तान मोहम्मद फातेह के लश्कर में हमेशा कोई ना कोई अल्लाह वाले बुजुर्ग उस वक्त के होते थे।
उनको सिर्फ दुआओं के लिए लेके जाता था। वो देखता था ना एक बुजुर्ग हैं, वो लड़ नहीं सकते, बूढ़े हैं, कोई बात नहीं हजरत, आप हमारी सफ में होंगे, जिक्र करेंगे और अल्लाह से दुआएं, क्योंकि अल्लाह तकवा और जिक्र पर मदद करता है। तो ऐसे सेकुलर नहीं थे कि हम अपनी तोपों पे एतमाद कर लें खाली, ना ना ना, हमें अल्लाह वाले बुजुर्ग भी चाहिए। तो एक ना एक बुजुर्ग उसकी सफ में हुआ करते थे, जिनका काम है अल्लाह से दुआएं मांगना। खुद भी मांगता था, लेकिन भाई वो अपने आप को समझता था हम इस लेवल के नेक नहीं है, तो ऐसे एक बुजुर्ग होंगे, इनकी बरकत होगी, अल्लाह में फतह देगा। और दूसरा असबाब भी दबा के इस्तेमाल किए उन्होंने। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब देखा ना ये इतना बड़ा किला और इतनी चौड़ी दीवार, मैंने वो व्लॉग पे आप देख लें, उसमें इतनी चौड़ी दीवार है भाई, उस पर तो पूरी बैलगाड़ियां चलती थी दीवार के ऊपर, इम्पॉसिबल, नामुमकिन उसको फतह करना। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बुजुर्ग भी रखे अपने पास, अल्लाह अल्लाह भी हो, जिक्र भी हो, और फिर अपने इंजीनियर्स को ऑर्डर दिया, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई उस वक्त इस किले को फतह करने के लिए, जिसको देख के आदमी, वो तोप मैं देख कर आया हूं, उसका डिजाइन, या शायद वही तोप रखी हुई, मुझे याद नहीं है। इतनी बड़ी तोप बनाई है ना, उससे जो लोहे का गोला निकलेगा तो दीवार में कुछ हिलाएगा थोड़ा सा वो दीवार को, जो ऐसे जब 1000-200 गोले निकलेंगे तो शायद दीवार में कुछ दरार आ जाए। इतनी स्ट्रगल की उसने, और इतने लोग, हमने तो तुर्की में ना उन्होंने वो बनाया हुआ है एक ऑडिटोरियम में ना, वहां पर एक जैसे नहीं सैयारा का हमारे यहाँ आपको मिलती है इधर प्लानिटोरियम, देखा होगा आपने, तो ऐसे ही उन्होंने वो पूरी तारीख दिखाते हैं वीडियो की शक्ल में, बड़ा मजा आता है वो देखने में, बड़ा जोश पैदा होता है यार, क्या खून खराबा, और उधर से गोले, पूरा वो मंजर उन्होंने तारीख की किताबों से निकाल के उसको फिल्माया है। लेकिन ऐसे नहीं कि प्रोजेक्टर पे, बल्कि आप जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आप वहां 3D में, आप समझ लें, आपको लगेगा आप वहां पहुंच चुके हैं। वो ऐसा चीखें निकलती हैं यार वो मंजर देख के, ऐसे थोड़ी पेड़े खाए हैं मुसलमानों ने यार, पूरी दुनिया पे हुकूमतें की हैं, आज बैठे हैं वजीर आजम बन नहीं रहा, सही है ना, बहुत मेहनतें की हैं। मुसलमानों का माजी बड़ा खुदा की कसम शानदार था। मैं बार बार कहता हूं ना, एक गोरे की वीडियो भी मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है, वो लंदन में या अमेरिका में, मैं भूल गया, यूनिवर्सिटी में वो गोरा लेक्चर दे रहा है, अभी मेरे मोबाइल में वीडियो पड़ी हुई है, वो गोरा लेक्चर दे रहा है, गोरा कह रहा है तो वो काला, लेकिन गोरा इस सेंस में कह रहा हूं कि अमेरिकन है, इस सेंस में कह रहा हूं, या तो मेरा ख्याल है अमेरिकन है, यूके का नहीं है, वो उनका जो लबो लहजा है ना वो अमेरिकन लबो लहजा। वो यूनिवर्सिटी में लोगों को बता रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम था कि आपको मुस्लिम साइंटिस्ट के अलावा दुनिया में कोई साइंसदान नजर ही नहीं आता था, हर फील्ड में कौन सा साइंटिस्ट था, मुसलमान। और वो कह रहा है कि फलकियात के इल्म में मुसलमानों ने इतनी तरक्की की थी, फिर बगदाद की यूनिवर्सिटी का नाम ले रहा है वो, बगदाद में जो हमारी खिलाफत थी, तो वो कह रहे हैं कि आज भी जितने सितारों के नाम है ना इंग्लिश में, सारे अरबी से आए हैं। सारे कहां से आए हैं? ये अरबी से आए हैं। मुसलमान ये काम बहुत पहले कर चुके थे, बड़ा शानदार माजी था हमारा, लेकिन ऐसा खत्म हुआ, ऐसा लगता है हम हमेशा से ही इसी तरह हैं, हमेशा से ही हमसे वजीर आजम बन ही नहीं पाया कभी। तो ऐसा नहीं है, माजी हमारा और ज्यादा पुराना माजी नहीं है, 150-200 साल से ज्यादा पीछे की बात नहीं है। ये चंद गलतियां हुई हैं जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं, उसमें मजहबी लोगों से भी हुई है, हुक्मरानों से भी हुई है, दोनों तबकों से हुई है, किसी एक तबके को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो उसमें एक बहुत बड़ी गलती ये हुई है कि मजहब को साइंस से क्या कर दिया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। जबकि हमें दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाकयात में क्या मिलता है, अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब दुनिया का हुक्मरान बनाया है तो अल्लाह ने असबाब और वसाइल भी दिए थे उनको। वो असबाब क्या थे? लोहा उनके हाथ में पिघला दिया अल्लाह ताला ने। दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जिरहें बनाओ, जिरहें। अल्लाह कह देता कि ए दाऊद तू जमीन पर हुकूमत करेगा, लड़ाई करेगा, जिरहें बनाने की जरूरत नहीं है। आयतल कुर्सी पढ़ के हर मुजाहिद पे फूंक लगाई, दम किया, दुश्मन की तलवार चलेगी नहीं। यही चल रहा है ना आजकल, दामाद इंसान का बच्चा नहीं बन रहा, आयतल कुर्सी पढ़ के फूंको और उसको जो है वो तावीज करा दो तो ठीक हो जाएगा। पूरी 10-10 साल दामादों के ठीक करने में बेटियों की जिंदगियां तबाह कर दी। कुरान क्या कहता है? इन खिफ्तुम अल्लाह युकीमा हुदूदल्लाह, हुदूदुल्लाह पे कायम नहीं रह सकते भाई, खुला लेने की कोशिश करो इस पागल से। 2-3 मौके दे दिए ठीक होने के, हो गया ठीक है, नहीं तो अगर बुराई इस काबिल है कि बर्दाश्त के काबिल है तो बर्दाश्त करो, बिलावजह घर नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, जान छुड़ाओ भाई इस आदमी से ना। मैं ना जानता हूं ना ऐसे लोगों को, 30-30 साल हो गए कि नहीं जी अल्लाह के हाथ में दिल है, अल्लाह जब चाहेगा मेरे दामाद का दिल चेंज कर देगा। इस उम्मीद पे 30 साल गुजार दिए और बेटी पागल हो गई। मैंने कहा 30 साल के बाद आप आ रहे हो कि खुला लेना है? कह रहे हैं भाई वो अल्लाह के हाथ में दिल है। तो मैंने कहा अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि मैं घुमाऊंगा। हम कब कह रहे हैं कि अल्लाह के हाथ में नहीं है? अगर हमें पता होता कि अगले साल अल्लाह आपके दामाद को ठीक कर देता, मैं कहता चलो 1 साल और इंतजार कर लो। अल्लाह के हाथ में है, लेकिन घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा ये अल्लाह ने नहीं बताया, बल्कि अल्लाह ने जो बताया है इन्नका ला तहदी मन अहबबता, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते जिससे आप मोहब्बत करते हो। ये तो हजरत अबू तालिब के बारे में नाजिल हुई है
कि नबी के चचा ईमान नहीं लाए तो नबी गमजदा थे। अल्लाह ने फरमाया कि आपको आप जिससे मोहब्बत है हिदायत नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी जिसको अल्लाह चाहेगा। और चाहेगा किसको? जो खुद चाहेगा। ये भी कुरान कहता है, जो खुद चाहेगा उसी को मिलेगी, जो खुद नहीं चाहेगा तो भाई चाहे नबी का चचा भी हो नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा भाई नबी के चचा को नहीं मिली हिदायत, आपके दामाद आपके नबी से भी आगे हो। तो हम तो ग्राउंड रियलिटी को देखकर फैसला करेंगे। एक साल बहुत होता है किसी को तजर्बे में, अब इंसान का बच्चा नहीं बन रहा, ना नान नफका दे रहा है, वो बेतहाशा मारता पीटता है, टॉर्चर सहनी कर करके उसको बेचारी की जिंदगी बेड़ा गर्क हो गया उसकी। मैंने कहा खुद ही मर जाएगा, थोड़े दिनों में खुला के तकल्लुफ की जरूरत क्या है, तलाक लेने की क्या जरूरत है उसकी। इस्लाम जो है ना वो दकियानूसी नहीं सिखाता मेरे भाई। मुसलमानों ने ऐसे ही नहीं दुनिया पे हुकूमतें कर ली हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने, दाऊद अलैहिस्सलाम कुरान कहते हैं ना पूरी दुनिया पे दाऊद अलैहिस्सलाम ने, पूरी दुनिया ना भी हो, दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर जो हुकूमत की है, तो कुरान क्या बताता है कैसे की हुकूमत, कैसे की हुकूमत, भूखे लगा लगा के की। कुरान उनकी इबादत का भी तस्करा करता है, दिन में रोजा रखते थे, रातों को तहज्जुद पढ़ते थे, इसका भी तस्करा करता है, ये भी जरूरी है। वरना एक सेकुलर फौज में, मुजाहिदीन में और एक मजहबी लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। अल्लाह कहते हैं जब तुम अल्लाह की राह में लड़ोगे कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, क्योंकि तुम लड़ रहे हो अल्लाह की मदद पे, तो अल्लाह को याद भी तो रखो ना। लेकिन साथ साथ असबाब और वसाइल भी खानदानी तरीके से इस्तेमाल करने हैं। तो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या कहा? जिरहें बनाए लोहे की। और कैसे कहा? ये भी नहीं कहा कि बना दें बस, बाकी मैं खुद ही जोड़ दूंगा। कद्दिर फिस सर्द, उनकी लड़ियां जोड़ने में भी अंदाजों से जोड़े, कि कैसे उसको, अंदाजे का मतलब क्या है? क्योंकि जब जिरहें बनाई जाती है ना, लोहे के लिबास जो जंग में इस्तेमाल होते हैं, तो जाहिर है जिस फौजी के लिए, जिस मुजाहिद के लिए बनवाई जा रही हैं, उसको लेटना भी होगा, उसको बैठना भी होगा, उसको घोड़े पे छलांग लगा के बैठना भी है, तो वो मूवेबल हो, वो मुड़ सके आसानी से। तो उसके लिए बहुत टेक्निकल तरीके से उसको एडजस्ट करना है। तो कद्दिर का मतलब उसकी एडजस्टमेंट बड़ी खानदानी होनी चाहिए। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। ये भी नहीं कहा कि अल्लाह मियां ने कि जिरहें बनाने रस्सी से जोड़ लेना, ये एक तार नहीं होती जो इलेक्ट्रिशियन के पास होती है, ये वाली तार से यूं करना। हमारे यहाँ जुगाड़ू काम हो रहे होते हैं कि नहीं हो रहे? जापान में जुगाड़ू काम नहीं होते। हमारे हर काम क्या है? कंप्यूटर को भी ठंडा कर रहे हैं पंखे पे ना आगे। मैंने नेट पे एक वीडियो देखी, सिस्टम को ठंडा करने के लिए एक अलग से पंखा चलाया हुआ है जो कंप्यूटर को कम और आपको ज्यादा ठंडा कर रहा है, मुंह पे हवा आ रही है डायरेक्ट उसकी। खैर, तो कद्दिर फिस सर्द, मैनेजमेंट इस्लाम का एक हुक्म है, सफों को सीधा करने का हुक्म है या नहीं? अल्लाह मियां कहते हैं नमाज पढ़ने आओ, थोड़े बहुत आगे पीछे हो गए कोई मसला नहीं है यार, कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह है, कर लेगा। ना ना ना, इतनी भाई जब खड़े हो सीधे तो फिर सीधे होने चाहिए। जरा सा भी पेट आगे निकला हुआ ना हो, सीना आगे निकला हुआ ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकामत के बाद कैसे सफों को सीधा करते थे? मैनेजमेंट आज दीनदार लोगों में खत्म, सारे बातें उल्टी हो रही हैं, इलॉजिकल बातें करवा लो। कोरोना में तो दिमाग पी गए थे लोग हमारा। कोविड पे हमने कहा ना, डॉक्टर कह रहे फासला रखो तो रख लो फासला। हर आदमी भाई तवक्कुल के चक्कर में कोरोना वाला आदमी मुंह पे जाके छींक रहा है लोगों के। ये कौन सा इस्लाम है भाई? खैर, तो वो उसकी बात बड़ी प्यारी थी ना। मैं दाऊद अलैहिस्सलाम का बता रहा था ना, कैसे जिरहें बनाई उन्होंने और कितनी पावरफुल हुकूमत, फिर फौज तैयार की है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप देख लो, उनका तख्त था, हीरे जवाहरात थे और कैसा ताज था उनका, ये भी भरम के लिए। इसमें हमें ये भी मिलता है कि अगर भरम डालने